न्यूज, सच जरूरी है। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा तिवारी और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। तो स्वागत है आपका छत्तीसगढ़ के खबरों में। एक नजर आज की हेडलाइंस की ओर। दुर्ग जिला शतरंज चैंपियनशिप संपन्न, रक्तदान एवं निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन। पाटन से टोला घाट के लिए निकलेगा काफिला। तो खबरें विस्तार से। तो आइए देखते हैं दुर्ग से आई हुई रिपोर्टर रोहिता सिंह भूवाल की खास खबर। दुर्ग जिला शतरंज चैंपियनशिप संपन्न। छत्तीसगढ़ प्रदेश शतरंज संघ के निर्देशन में जिला शतरंज संघ दुर्ग द्वारा नगर निगम दुर्ग के सहयोग से विवेकानंद भवन दुर्ग में आयोजित 2 दिवसीय दुर्ग जिला सीनियर महिला एवं सब जूनियर शतरंज चैंपियनशिप 2025 का सफल आयोजन संपन्न हुआ है। इस प्रतियोगिता में जिले भर से 132 खिलाड़ियों ने भाग लिया। प्रतियोगिता में कुल 6 राउंड्स खेले गए। सभी प्रतिभागी शानदार प्रदर्शन करते हुए देखे गए। मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित प्रसिद्ध समाजसेवी कैलाश जैन बरमेचा ने सभी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा है कि ऐसे आयोजनों से नई प्रतिभाएं निखर कर सामने आती हैं। हार जीत खेल का हिस्सा है, परंतु हार से निराश हुए बिना आगे बढ़ना ही सच्चा खिलाड़ी बनाता है। 2 दिवसीय शतरंज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। आज समापन समारोह में कितने बच्चों को पुरस्कृत किया गया, क्या दिया गया बच्चों को पुरस्कार? आज यह सीनियर महिला एवं अंडर 15 बालक बालिका वर्ग में यह चैंपियनशिप खेली गई, जिसमें समस्त वर्गों में 4 खिलाड़ियों का चयन किया गया और उन्हें यहाँ पर ट्रॉफी का वितरण किया गया। और यहाँ पर इस स्पर्धा में कैटेगरी प्राइज भी हम लोग रखे थे, जिसमें अंडर 7, अंडर 9, अंडर 11 एवं अंडर 13 में फर्स्ट सेकंड बालक एवं बालिका को मोमेंटो प्रदान किया गया। इसके अलावा भाग लेने वाले समस्त खिलाड़ियों को मेडल देकर सम्मानित किया गया हमारे अतिथियों द्वारा। जो बच्चे जीते हैं ये आगे किसी और प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगे? जी, ये जो जीते हैं बच्चे आगामी राज्य स्तरीय शतरंज स्पर्धा में दुर्ग जिले का प्रतिनिधित्व करेंगे, जो कि आगामी 3 से 6 जुलाई सेक्टर 6 जैन भवन में है, जो कि सीनियर एवं महिला का आयोजन है उसमें। और अंडर 15 बालक एवं बालिका का भी मैच भिलाई में राज्य स्तरीय 17 से 20 जुलाई तक आयोजित है, उसमें ये जिले का प्रतिनिधित्व करेंगे। मैं ईश्वर सिंह राजपूत, अध्यक्ष जिला शतरंज संघ। बताएंगे आपको पुरस्कार मिला है, कैसा लग रहा है, कितनी मेहनत है इसमें? मेरे को तो अच्छा ही लग रहा है। मैं तो ऐसे 5-6 साल से खेल रहा हूँ, उसमें बहुत मेहनत लगती है। ऐसे ही गेम है, मैं ऐसे बहुत डीप में स्टडी करनी पड़ती है, जैसे कि हम लोग स्कूल में स्टडी करते हैं। तो आगे इसे और प्रैक्टिस करके और आगे लेके जाएंगे? हाँ, दुर्ग को आगे लेके जाएंगे। परिचय बता दीजिए अपना। ईशान सैनी। पुरस्कार मिला है, कैसा लग रहा है? मेरे को अच्छा लग रहा है बहुत। कितनी मेहनत है इस पुरस्कार के पीछे? कितने बहुत। दिनों से प्रैक्टिस कर रहे हैं इसके लिए? इसके लिए मैं बहुत दिनों से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। चेस क्यों पसंद है आपको? क्योंकि वो शतरंज एक ऐसा गेम है जिसमें माइंड लगता है, तो एक्चुअली में जोर लगता है। जी, अपना नाम बता दीजिए। शिल्प कुमार घोड़ेश्वर। में आपको पुरस्कार मिला है, अंडर कौन सी एज में मिला है, कितने दिनों से आप प्रयास कर रही है इसके लिए, कितनी मेहनत है? ये वुमेन्स एंड ओपन कैटेगरी की है और मैं 4 साल से खेल रही हूँ जी, और रेगुलर प्रैक्टिस पे। पिछले कितने सालों से आप शतरंज प्रतियोगिता से जुड़ी हुई हैं? लास्ट 4 ईयर से जुड़ी हुई हैं। हम बाहर कौन-कौन से पुरस्कार? हाँ, इसके पहले वुमेन्स लास्ट ईयर हुआ था सेम, उस पर भी लगी थी प्राइज़ और हम उसको खेलने चेन्नई गए थे, कराईकुड़ी पे नेशनल्स हुए थे उसके। इसके अलावा बहुत दिल्ली, पुणे, बहुत सारे जगह जा चुके हैं। माई सेल्फ हिमानी देवांगन, मैं BCom 3rd ईयर पे हूँ। जी, आज बच्चों को पुरस्कृत किया गया शतरंज प्रतियोगिता में, कितने बच्चों को पुरस्कार दिया है? उत्साहवर्धन के लिए क्या कहना चाहिए? 20-25 बच्चों को पुरस्कार दिया गया है। ऐसे तो पुरस्कार कॉम्प्लीमेंट्री के सभी को दिया गया है, मेडल सबको दिया गया है ताकि वो उनको मोटिवेशन हो। लेकिन जो प्रथम द्वितीय तृतीय आए उनको मेडल और शील्ड प्रदान किया गया है एवं 2 सीनियर वर्ग से 1 और जूनियर में 1 को स्वदेश टीवी चैनल की तरफ से चांदी का 20 ग्राम का मेडल प्रदान किया गया। इस तरह से बच्चों को
लिए आगे भी प्रतियोगिता आयोजित होनी चाहिए? आगे भी होनी चाहिए और होते रहेगी, और शासन प्रशासन एवं समाज सेवी सभी को इसमें आगे आना चाहिए और ऐसे ऐसे प्रोग्राम्स को, ऐसे खेल को आगे मोटिवेट करते रहना चाहिए, क्योंकि इससे बौद्धिक विकास होता है। और नहीं तो आने वाला जो समय AI का समय आ रहा है, उसमें बौद्धिक विकास अगर ना हुआ तो मानव खुद बहुत पीछे हो जाएगा, इसलिए अति आवश्यक है। कैलाश जैन बरमिचा। चेस में प्रथम पुरस्कार मिला है, कैसा लग रहा है, कितनी मेहनत है इस पुरस्कार के पीछे? मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है कि मुझे फर्स्ट आया, क्योंकि इसमें उतना इजी भी नहीं रहता है और यहाँ तक आना मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। कितने दिनों से आप प्रैक्टिस कर रहे हैं चेस की? मतलब मैं शुरू तो कितना से 3-4 साल पहले की थी और इस टूर्नामेंट के लिए भी 1-2 हफ्ते से अच्छी ना कर रही थी और इसीलिए मुझे ये सब मिल पाया। चेस ही क्यों पसंद है? मुझे थोड़ा ना देखती थी दूसरों को खेलते हुए तो मेरे को इंटरेस्ट आया और फिर मुझे लगा कि चेस खेलना स्टार्ट करना चाहिए मुझे। नेशनल लेवल पे भी जाने की तैयारी करेंगे? हाँ हाँ, अंडर 13 में नेशनल खेलने जाएगी सर। घर वालों की तरफ से कितना सहयोग? घर वाले ना अच्छे से पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, हर चीज़ अगर कोचिंग है उसमें टूर्नामेंट ले जाने हैं वो सब में अच्छे से सपोर्ट आ रहा है घर से। मड़केशिका। बढ़ते हैं अगली खबर क्यों। रक्तदान एवं निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन। CTB फाउंडेशन पार्षद जितेंद्र ताम्रकार एवं श्री प्राचीन शिव गणेश मंदिर समिति लुचकी पार्क के संयुक्त तत्वाधान विशाल रक्तदान शिविर एवं निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का सफल आयोजन किया गया। बता दें, दुर्ग के श्री प्राचीन शिव गणेश मंदिर समीप लुचकी पारा में विशाल रक्तदान शिविर एवं निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर में विशेषज्ञ चिकित्सा डॉक्टर वंदना देवांगन एवं डॉक्टर विशाल बख्शी द्वारा चिकित्सकीय परामर्श प्रदान किया। रक्तदान की व्यवस्था आशीर्वाद ब्लड बैंक द्वारा की गई। वार्डवासियों ने इस आयोजन में उत्साहपूर्वक भाग लेते हुए 87 यूनिट रक्तदान किया। साथ ही हजारों नागरिकों ने अपने स्वास्थ्य की निःशुल्क जांच कराई तथा विशेषज्ञ चिकित्सकों से स्वास्थ्य संबंधी परामर्श लिया। बढ़ते अगली खबर की ओर। पाटन से टोला घाट के लिए निकलेगा कांवर यात्रा। दुर्ग पाटन विश्राम गृह में बोल बम कांवर यात्रा समिति के संयोजक जितेंद्र वर्मा की उपस्थिति में बैठक रख कर आने वाले सावन के पवित्र माह में प्रतिवर्ष होने वाले कांवड़ यात्रा के विषय में सभी सदस्यों ने अपना विचार रखते हुए आगामी कांवड़ यात्रा को लेकर योजना बनाई। बैठक में विगत वर्षों की समीक्षा कर इस वर्ष यात्रा को और भव्य बनाने और पर जोर दिया गया। बोलबम कांवर यात्रा समिति द्वारा आयोजित यात्रा प्रतिवर्ष भव्य होते जा रहा है। बोलबम कांवर यात्रा समिति के संयोजक जितेंद्र वर्मा ने कहा है कि भगवान शंकर के आशीर्वाद और आप सभी के सहयोग से कांवर यात्रा हर वर्ष भव्य होते जा रहा है। वहीं इस बैठक में प्रमुख रूप से कमलेश वर्मा उपाध्यक्ष जनपद पंचायत पाटन, निशा सोनी उपाध्यक्ष नगर पंचायत पाटन, रानी बंछोर मंडल अध्यक्ष पाटन, दिनेश साहू, अनिल वर्मा सहित सैकड़ों समिति के कार्यकर्ता बैठक में उपस्थित थे। को कांवर यात्रा निकाला जाएगा। देवों के देव भगवान भोलेनाथ के पूजा हेतु आप सभी सह परिवार इष्ट मित्रों सहित सादर आमंत्रित हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। पाटन क्षेत्र के द्वारा तीसरे सावन सोमवार दिनांक 28 तारीख को कांवर यात्रा निकाला जाएगा। देवों के देव भगवान भोलेनाथ। बढ़ते अगली खबर की ओर। वनोपज उत्पादों को बढ़ावा देने पाटन। वनोपज उत्पादों को बढ़ावा देने पाटन जामगांव में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और श्री 108 डॉक्टर स्वामी कैलाश नंदगिरी महाराज जी के आतिथ्य में आयुर्वेदिक प्रसंस्करण इकाई, हर्बल एक्सट्रैक्शन यूनिट, वेयर हाउस एवं कॉमन फैसिलिटी के भव्य लोकार्पण का साक्षी बने दुर्ग शहर विधायक गजेंद्र यादव। प्रसंस्करण इकाई स्थापित होने से छत्तीसगढ़ में हर्बल उत्पादों का संवर्धन होने के साथ ही रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। गरिमामय आयोजन में वन जलवायु मंत्री केदार कश्यप, सांसद विजय बघेल, विधायक ललित चंद्राकर, डोमन लाल कुर्सीवाड़ा, संपत अग्रवाल, रिकेश सेन, वन मंडल अधिकारी पंकज राजपूत सहित बड़ी संख्या क्षेत्र के नागरिक उपस्थित रहे। बढ़ते अगली खबर की ओर। बच्चों को तिलक लगाकर विधायक गजेंद्र यादव ने कराया स्कूल प्रवेश। आदर्श कन्या स्कूल का उन्नयन करने राशि स्वीकृत। दुर्ग आदर्श कन्या उच्च महा स्कूल में आयोजित प्रवेश
उत्सव में विधायक गजेंद्र यादव बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए और बच्चों का मंगल तिलक कर उन्हें पुस्तक भेंट की, शाला प्रवेश कराकर उनके उज्जवल भविष्य की कामना के। कार्यक्रम में विधायक को अपने बीच पाकर बच्चों ने शानदार क्लिपिंग से उनका स्वागत किया। आदर्श कन्या स्कूल में प्रवेश उत्सव में विधायक गजेंद्र यादव ने बच्चों के साथ रूबरू हुए और विद्यार्थी जीवन में शिक्षा और अनुशासन का महत्व बताते हुए अच्छे विद्यार्थी बनने के लिए प्रेरित किए। बच्चों को स्कूल यूनिफॉर्म, अध्यापन का समय के साथ खेल कूद और व्यायाम पर ध्यान देने की भी बात की ताकि हमारा शरीर स्वस्थ रहे। बढ़ती अगली खबर की ओर, रिपोर्टर शहजादा की खास खबर। हाथी के हमले से युवक की दर्दनाक मौत। हाथी के हमले से युवक की मौत हो गई है। इस घटना के बाद से लोगों में दहशत है। पूरा मामला धमतरी वन परिक्षेत्र के लीलर गांव की बताई जा रही है, जहां इन दिनों सिंगल हाथी विचरण कर रहा है। हालांकि ये हाथी कौन से दल का है ये अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। आगे की कार्रवाई की जा रही है। गौरतलब है कि वन क्षेत्र में हाथियों के हमले से पहले भी आधा दर्जन से लोगों की मौत हो चुकी है। फिलहाल वन विभाग की टीम ने लोगों से अलर्ट रहने और हाथी की मौजूदगी में जंगल की तरफ न जाने से लोगों से अपील की है, जिससे किसी तरह की कोई जन हानि न हो। बढ़ते अगली खबर की ओर, रिपोर्टर सागर की खास खबर। बैठक के दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज का फोन चोरी। दीपक बैज बताए उनकी मोबाइल में कौन से राज हैं जो कांग्रेस के लोग जानना चाहते हैं। चोरी के पीछे उनका शक किस पर है? क्या भूपेश बघेल या फिर टीएस सिंहदेव या कोई और कांग्रेस नेता इसके पीछे है? दीपक बैज जी, आपको पूरे प्रदेश को बताना चाहिए कि आपकी जासूसी कौन कर रहा है, कौन आपके राज जानना चाहता है, जो आपके मोबाइल की चोरी तक करवा रहा है। आपका अंदेशा, आपका शक यदि कांग्रेस के किसी नेता पे है और कांग्रेस के नेताओं ने चोरी की है, जिसमें यदि आपके शक यदि भूपेश बघेल जी के ऊपर है या टीएस सिंहदेव जी के ऊपर है, तो आप उसको उजागर करिए ताकि हम पूरी कोशिश करें कि आपकी मोबाइल आपको सही सलामत आपको उपलब्ध करा सके सरकार के माध्यम से। और आप भी बताइए कि आपके ऐसे कौन से राज हैं जो आपके ही पार्टी के लोग जानना चाहते हैं। यदि उन राज को यदि कहते हैं जनता के बीच में उजागर होगा, तो कहीं कांग्रेस पार्टी की जो स्थिति है आज जो बद से बदतर होती जा रही है, वो कहीं और खराब ना हो। इसके लिए आपसे पूरी उम्मीद है कि आप सही बात को जनता के बीच में लाने का काम करेंगे। बढ़ते अगली खबर क्या, मन की बात। भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी अमित चिमनानी के संयोजन में आज प्रियदर्शनी नगर में मन की बात का बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश के वित्त मंत्री ओपी चौधरी व विशिष्ट अतिथि के रूप में भाजपा कोषाध्यक्ष नंदन जैन, भाजपा नेता अखिलेश सोनी, साथ ही भाजपा नेता निशिकांत पांडे, पार्षद व MIC मेंबर डॉक्टर अनामिका सिंह, श्याम चावला सहित भाजपा के कई पदाधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम में कई सामाजिक व्यापारिक संस्थाओं जैसे कैट, पूज्य छत्तीसगढ़ सिंधी, पंचायत पूज्य कंदकोट, पंचायत भारतीय सिंधु सभा, पूज्य महावीर नगर पंचायत के पदाधिकारी गण के साथ बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। मन की बात में जिस तरह से विचार नरेंद्र मोदी जी रखते हैं, वो राष्ट्र की एकता के लिए, राष्ट्र की अखंडता के लिए, संपूर्ण राष्ट्र निर्माण के लिए एक विजन और एक सोच होती है। एक मन की बात पे हम बोडोलैंड, असम का भी जिक्र सुनते हैं, गुजरात का भी जिक्र सुनते हैं, कर्नाटक का भी जिक्र सुनते हैं, तेलंगाना का भी जिक्र सुनते हैं, मध्य प्रदेश का भी जिक्र सुनते हैं। ये राष्ट्र के एकीकरण का एक बहुत बड़ा विजन के साथ वो विषयों को मैसेज देते हैं। एक तरह से राष्ट्र निर्माण के लिए जैसे उन्होंने योग का विषय रखा, योग भारत के सॉफ्ट पावर को दुनिया में स्थापित करने का एक बहुत बड़ा मैसेज उन्होंने 2014 में ही दिया था, जब 170 देशों ने यूनाइटेड नेशन में मोदी जी के योग के प्रस्ताव को स्वीकार किया था। इसी तरह से उन्होंने फिटनेस पर भी युवाओं को मैसेज दिया कि आप फिट रहो और आगे बढ़ो। तो इस तरह की चीज़ों को, जिस तरह से वो राष्ट्र निर्माण के लिए जिस तरह की चीज़ें ज़रूरी होती हैं, उन सब विषयों को फोकस करके एक मैसेज, सकारात्मक वातावरण, राष्ट्र निर्माण का वातावरण, देश निर्माण की प्रक्रिया में केवल सरकार नहीं समाज भी जुड़े, इस विजन के साथ मन की बात में अपने विजन को रखते हैं। राजनीति करना, सरकार चलाना एक विषय होता है, लेकिन नरेंद्र मोदी जी राष्ट्र निर्माण के व्यापक विजन और सोच को लेकर के मन की बात में अपने विचारों को और अपने कृत्यों को रखते हैं।
ऐसे युग पुरुष नरेंद्र मोदी जी को सुनना सौभाग्य की बात होती है। आज यहाँ पे अमित चिमनानी भाई, हमारे नंदन जी, अमर परवानी जी, अखिलेश सोनी जी और यहाँ के स्थानीय MIC मेंबर डॉक्टर नामिका जी, संतोष जी, ऐसे मतलब बहुत सारे लोगों ने सामाजिक लोगों को जोड़ करके सैकड़ों की संख्या में, लगभग 1000 की संख्या में उपस्थित होकर के मन की बात सुना और बहुत ही सकारात्मक वातावरण रहा। इसके लिए मैं पूरे मोहल्ले वासियों को, अमित जी को बहुत बहुत बधाई देता। सर, आपने बड़ी बात कही है, भ्रष्टाचार को लेकर के आप बोले हैं कि GST में यदि कोई भी अधिकारी यदि 1 रुपए भी अपने जेब में डालता है तो सीधे ACB और अफसर से कार्रवाई। मैं तो हमेशा से बोलता हूँ कि अगर कोई GST का ऑफिसर या कोई भी ऑफिसर पैसे की मांग कर रहा हो, सरकारी खजाने में पैसा जमा कराना अलग बात है। अगर वो सरकारी खजाने के अलावा अपने लिए या फेवर मांग रहा हो, पैसा मांग रहा हो, तो कोई भी व्यक्ति हम तक सूचना पहुंचाए, निश्चित रूप से हमारे मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम ACB का रेड कराएंगे। मैं स्पष्ट रूप से बोलता हूं। इसके अलावा GST में 10%, 20% की कोई छोटी मोटी गलती होती है, उसको भी इग्नोर करने के लिए डिपार्टमेंट पूरी तरह से तैयार है। लेकिन सैकड़ों फर्जी फर्म बनाकर संगठित तरीके से एक षड्यंत्र के तहत सरकार को अगर कोई व्यक्ति फर्जी बिल बेचकर सैकड़ों करोड़ का चूना लगा रहा हो, उसको छत्तीसगढ़ के जनता जनार्दन के हित में हम कार्रवाई करेंगे। बढ़ते अगली खबर क्या, रिपोर्टर अनिल सिन्हा की खास खबर। कारोटोला स्कूल भवन अधूरा, जिम्मेदारी की लापरवाही से बच्चों की पढ़ाई खतरे में। डूंगरगढ़ विकास खंड के ग्राम कारोटोला में स्कूल भवन निर्माण का अधूरा कार्य जिम्मेदार अधिकारियों की घोर लापरवाही और सिस्टम की नाकामी को उजागर करता है। सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार दिनांक 27 जून 2023 को विद्यालय भवन निर्माण की स्वीकृति दी गई थी, जिसकी लागत 10,60,000 रुपए तय की गई थी। इसके तहत 6,36,000 रुपए की राशि पहले ही जारी की जा चुकी है। बावजूद इसके आज तक निर्माण कार्य पूरा नहीं किया गया है। वर्तमान स्थिति में बच्चों को जर्जर छत के नीचे बैठाया जा रहा है, जिससे किसी भी वक्त बड़ी दुर्घटना हो सकती है। यह प्रशासनिक लापरवाही और भ्रष्टाचार का जीवंत उदाहरण बन गया। अब वक्त हो चल इसको ब्रेक का, तब तक के लिए देखते रहिए देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। धन्यवाद। हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं पंकज विष्णु और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी।